अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज हमारा मैथ्स जीके के ऊपर सेकंड लेक्चर होगा और आज का हमारा टॉपिक मीन्स इन मैथमेटिक्स, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन शामिल हैं। यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेता है, तो इनको वन बाय वन हम अच्छे से कवर करेंगे। इस फाइल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको मैंने ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया है। तो ये तमाम जो एग्जाम्पल हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, इनको दोबारा मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम एग्जाम्पल अगेन समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक मीन, इट इज़ द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। इस सेट ऑफ नंबर में मिनिमम दो वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, तभी आप एवरेज निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जितनी भी वैल्यू ले लें, चाहे आप 1000 इवन आप इन्फिनिट तक भी चले जाएं, आप उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज़ ए और बी हैं। हमने इनका अब अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो हम इनको ऐड करेंगे और इनको काउंट करेंगे। तो इसमें देखें कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। तो जैसे आपको मैंने बताया कि 2 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। तो लेट्स से हम अज़्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो 6, 3, 8, 9 है। मीन कि हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं। तो आपने इनको ऐड करना होगा, 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9। तो जितने नंबर हैं उनको उससे डिवाइड कर देना है। 4 है ना? तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इनको प्लस करके यहाँ से जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। तो यहाँ पे यही फार्मूला गिवन है। ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 हैं, ये सम ऑफ नंबर्स हैं और जो n है वो उन्हीं नंबर का मीन के जितने भी नंबर हैं उनको उससे डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें देखें, एक इस साइड पे हमारे पास 10 केजी वेट है और दूसरी साइड पे 3 वेट हैं, जिसमें 2 केजी, 3 केजी और 5 केजी। अब इसमें देखें कितने सेट ऑफ नंबर्स हैं, 3 और 1, 4 हो गए। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 और कितने हैं, 4 हैं। तो ऊपर जो है हमारे पास 10, 15, 18 और 20 बन जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 है। आप शायद इसको और मेथड से करेंगे, तो ज़्यादातर यही करेंगे, 10 प्लस 10, तो इसको 20 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। ये जो अरिथमेटिक मीन है, इसका मेथड डिफरेंट होता है। तो जो एवरेज की बात है वो एक और सेंस में है। मीन के अगर दो वैल्यूज़ हों तब वो एवरेज का कंसेप्ट सही रहता है, लेकिन जो अरिथमेटिक मीन है उसका कंसेप्ट यही है कि आपने जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है और उनको काउंट करके उन नंबरिंग को आपने डिवाइड कर देना है, सिंपल। ये आपका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 16। तो आपने इनको जो है वो ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल आएगा। ये कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 15, वन नंबर इज 10, फाइंड द अदर। तो इस दफ़ा उसने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमें दे दी है, हालांकि ये पहले पूछा करता था। और एक जो है वो नंबर की वैल्यू गिवन है, दूसरे नंबर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे गिवन देखें, अरिथमेटिक मीन 15 और जो एक नंबर है हमने उसको ए का नाम दिया है, उसकी वैल्यू 10 है। दूसरा नंबर जो है उसको हम बी का नाम देते हैं। लेट्स से कि हमें वो क्योंकि फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अगर बी से भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का जो 2 नंबर का होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम बी की जगह एक्स भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, बी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है, 15। ए की वैल्यू हमें गिवन है 10, बी की हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 है। अब ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 क्रॉस 2 और पीछे हमारे पास 10 प्लस बी रह जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 10 प्लस बी। अब 10 को उधर लेके जाएंगे, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू बी। तो
30 में से 10 जाए तो हमारे पास ये आंसर आएगा 20। मीन के हमारे पास जो बी की वैल्यू है, मीन के जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू है 20। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। अब हम जो है एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम पहले भी इस तरह का देख चुके हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4, 8, 10, 12 एंड 6। इसमें देखें टोटल कितने नंबर हैं, सेट ऑफ नंबर हैं, 5 नंबर हैं। एन की तादाद कितनी है, वो है 5। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ होती हैं आपने उनको ऐड करना होता है और उनकी नंबरिंग को आपने डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने एडिशन क्या आता है इनका। 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो मैंने ये जो है कैलकुलेशन की हुई है, इसका आंसर आता है 40 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने इनको सॉल्व करना होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक मीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हमने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। प्रोग्रेशन प्रोग्रेस से निकला है, प्रोग्रेस के अंदर कोई भी चीज़ आगे बढ़ रही होती है। इसमें भी एक जो सीरीज़ है, वो एक पैटर्न के तहत, एक सीक्वेंस के तहत आगे बढ़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस ये नहीं है कि उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी, मीन कि असेंडिंग ऑर्डर ही होगा, नहीं। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे सीरीज़ जो है वो आगे बढ़ती है, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी सेंस में वो मूव करती रहती है आगे। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, यहाँ हो सकता है इस तरह भी हो 6, 4, 2। तो दोनों सूत्रों में सीरीज़ क्या है, आगे बढ़ रही है। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि वो जो सीरीज़ है, वो जो पैटर्न है उस सीरीज़ के अंदर और जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट है। तो इस वजह से उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में सेम है, तो वो इस वजह से उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है वो ये वाला है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस इन टू एन माइनस वन क्रॉस डी, जिसमें ए एन जो है वो लास्ट टर्म कहलाती है, जिसको nth टर्म भी कहा जाता है। ए वन जो है वो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ से वैसे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर 3, 6, 9, 12, तो इसमें देखें कितने जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4 हो गए। तो इसको एन कहते हैं। एन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। अभी हम जो है वो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका देखते हैं। ये बड़ा आसान है। यहाँ पे देखें, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आप एक सीरीज में किसी भी दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें सीरीज 7, 10, 13 और 16, तो हम यहाँ पे जो है वो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि आपने हमेशा इमीडिएट टर्म्स का ही जो है वो डिफरेंस निकालना होता है। इमीडिएट टर्म में जो आपस में क्लोज हैं, जो एक सीक्वेंस में पैटर्न में है। आप ऐसा नहीं है कि पैटर्न को तोड़ दें, 16 को 7 से माइनस कर दें या 7 को 13 से, या फिर आप जो है वो 16 को 10 से माइनस कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस मीन यहाँ पे देखें 7 और 10 क्लोज हैं तो इनका निकाला जा सकता है, 10 और 13 क्लोज हैं, इनका आपस में दोनों का निकाला जा सकता है, या फिर 13 और 16 ये आपस में क्लोज हैं तो इनका ही निकाला जा सकता है। और दूसरी शर्त ये है कि आपने हमेशा सेकंड टर्म को पहली टर्म से माइनस करना होता है। सेकंड टर्म यहाँ पे देखें, अगर मैंने इन दोनों को एक कंबाइन करके बनाया तो इसमें सेकंड टर्म कौन होगी, 10 होगी ना। आप जो है वो 10 से 7 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखें 10 और 13 का मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, तो इसमें जो सेकंड टर्म है वो 13 है। 13 में से आप 10 को माइनस करेंगे। इसी तरह 13 और 16 का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था, तो 16 में से 13 को माइनस करेंगे और उसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तमाम टर्म हम लिख लेते हैं। 7 माइनस 7 सॉरी 10 माइनस 7, और उसके बाद देखें 13 माइनस 10, फिर 16 माइनस 13। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, सब में 3 आ रहा है। तो इट मीन कि जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा जो कि 3 है। इसी तरह हमारी सेकंड एग्जांपल देखें,
20, 15, 10 और 5। इसमें भी मैंने जो बात की थी कि आपने हमेशा सेकंड टर्म को पहली टर्म से जो है वो सॉरी सेकंड टर्म से पहली टर्म को माइनस करना होता है। तो इसमें देखें, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास 15 माइनस 20, फिर हमारे पास ये है 10 माइनस 15, फिर हमारे पास 5 माइनस 10 है। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा हमारा वो नेगेटिव में आएगा, -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5। तो इसमें हमारी सीरीज जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रही है, कम वैल्यूज जो है वो कम हो रही हैं। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स a1, a2, a3, a4 और a5 हैं। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस इंटू n माइनस 1 क्रॉस d है। तो हमारे पास a भी मौजूद है, d भी मौजूद है और नंबर ऑफ टर्म्स भी मौजूद है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट 5 टर्म्स आई मीन n जो है वो 5 है। तो अब यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि सम टाइम इक्वेशन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर भी a1 जो है वो a से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखें, अब हमने a को a1 ही अज्यूम करना है, ठीक है। तो हमने कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी, ये वाली। इट मीन कि a1 तो यहाँ पे पहले मौजूद है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। हम पहले a2 को फाइंड आउट करेंगे। a2 की वैल्यू जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने n जो है वो क्या यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है, तो a2 लिया हमने। अब हमने n की वैल्यू 2 यूज़ करनी है। an यहाँ पे हम 2 लिखेंगे इज इक्वल टू a1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है 2, और n की जगह हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, ये वाली, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। 2 माइनस 1, d कितना है हमारे पास, 3 है। तो इसको सॉल्व करें, 2 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 हो जाएगा ये, और इसको प्लस करें तो हमारे पास ये 5 बन जाएगा। हमारे पास a2 जो है वो 5 है। इसी तरह हमने a3 निकालना है। a3 को निकालें, यहाँ पे a3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है। a1 क्या है, 2 है, और यहाँ पे देखें, अब हमने n कौन सा यूज़ करना है, ये वाला n, यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 क्रॉस, फिर जो कॉमन डिफरेंस है d हमारे पास 3 है। तो इसको सॉल्व करें, 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, क्योंकि 3 माइनस 1 है ना, तो 2, फिर यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। बाकी भी आप खुद यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, a4 और a5। तो उसके जो आंसर हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। a4 जो है हमारे पास आएगा 11, और a5 जो है वो आएगा 14। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे देखें, ये जितने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अगर आप को ये सारी वैल्यूज़ गिवन हो, आप बस अपनी तसल्ली के लिए 1 या 2 जो है वो टर्म निकालें, बाकी को आपने कॉमन डिफरेंस के हिसाब से खुद ही निकाल लेना। अब यहाँ पे देखें ना, 3 है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद कौन सा आएगा, कॉमन डिफरेंस 3 है, 5 को आपने 3 से ऐड करना, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कौन सा आएगा, ऑटोमेटिकली 11 आ जाएगा, और उसके बाद 14। तो यही हमारे पास जो है वो आंसर होगा। a5 14 होगा, a4 11 होगा, a3 8 होगा, a2 जो है वो 5 होगा, a1 3 होगा। लेकिन सम टाइम जो है वो कंफ्यूज इस तरह करता है, वो कहता है कि आप ये गिवन होता है a1 और d, वो कहता है कि आप a5 मीन के फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। ये नहीं कहता कि आप पहली 5 टर्म, वो कहता है कि आप फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म फाइंड आउट करें। तो आपको पहले जो है 1-2 टर्म फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप खुद ब खुद उसको ऐड करते जाएँ, और वो निकल आएगी आपके पास आसानी से। इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमने जब a2 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करते हैं।
यहाँ पे हम लेते हैं A2 इज इक्वल टू ए, हमने n की जगह क्या लेना है, 2 लेना ना, और d की वैल्यू भी हम पुट नहीं करते। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है a प्लस डी। जब हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो आपने नोट किया था कि हमारे पास आता है a प्लस 3 माइनस 1 डी। तो यहाँ पे हमारे पास 2d बनता है, यहाँ पे 2 बचेगा ना। इसी तरह A4 क्या बनेगा, A4 बनेगा a प्लस 3d। A5 क्या बनेगा, a प्लस 4d। आप यहाँ पे एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब हमारे पास n 2 होता है तो d के साथ वैल्यू जो है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो 1 है। जब 3 होता है तो 2 मल्टीप्लाई होता है, अगर जब 4 होता है तो 3 मल्टीप्लाई होता है, जब 5 होता है तो 4। मीन कि एक कम, 3 तो 2 होगा, 4 है तो 3, 5 है तो 4। ये भी आपने फार्मूलाज को याद कर लेना है, ये एक भी शॉर्टकट है, तो आपको जो है आसानी होगी इस तरह फाइंड आउट करने में, अगर आप बाकी सारी वैल्यूज़ को फार्मूले की मदद से जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 7, 11, 15 सो ऑन। ये एक सीरीज है जिसमें हमारे पास A1 भी मौजूद है, A2 भी मौजूद है और A3 भी मौजूद है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने इस सीरीज में जो 10th टर्म है ना, मीन कि जो A10 है वो फाइंड आउट करना है। तो ये एक सीरीज है, मीन कि ये एक पैटर्न एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, इसमें एक ही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो यहाँ पे उसने मेंशन खुद कर दिया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11 सेम आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे भी 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है। तो जो पहली टर्म होती है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो हमेशा A1 कहलाती है, जिसको आप A कह सकते हैं। तो हमारे पास A1 मौजूद है, D भी हमने निकाल लिया। अब हमने A10th निकालना ना, तो हम जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन टू एन माइनस 1 क्रॉस डी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें आप, ए एन की जगह हमने ये पुट कर दिया, ए जो है हमारे पास 7 है और एन जो है हमारे पास 10 है, माइनस 1 डी जो हमारे पास 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जो है आप कैलकुलेट करें, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई का अमल जो है वो पहले किया जाता है, 7 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। अब जो है आप इसको प्लस करें तो हमारे पास 43 आंसर आएगा, यही इसका आंसर है। एग्ज़ाम के अंदर इससे बड़ी टर्म भी पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल वो पूछता है कि आप जो है 25th टर्म निकाल के दें या 85th टर्म निकाल के दें। तो उस सेंस में यही फार्मूला जो है वो आपके काम आता है। अगर बिलफर्ज आपको ये फार्मूला भूल जाता है और लकीली एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आ, कोई कम टर्म पूछ लेता है, वो पूछता है कि 9th टर्म निकाल के दें या इवन 15th टर्म निकाल के दें, तो इस सेंस में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसका यूज़ करके जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने नोट किया है कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। आप इसको मैनुअली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि A1 है, A2 है और A3 है। अब हमने A4 से लेके A10 तक निकालने हैं। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि A4 क्या होगा, उसमें भी 4 का इजाफा होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है ना। तो इट मीन कि ये 4 के इजाफे से बढ़ रहा है, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 यहाँ पे 19। अब A5 निकालना ना, 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 23। A6 कितना होगा, 4 का इजाफा करना है आपने 27। A7 कितना होगा, इसमें मजीद 4 का इजाफा करें 31। और A8 कितना होगा, 4 का इजाफा करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 81 है, ये सॉरी 31 है ये। इसमें 4 का इजाफा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब A9, इसमें 4 का इजाफा करें 39 और A10 कितना होगा, 4 का इजाफा 43। तो ये आप मैनुअली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि इस यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है, इनकी क्वांटिटी, मीन के इसका जो डिजिट्स कितने हैं। अगर ये शुरू से ही 2 डिजिट्स में आ जाए, फॉर एग्जांपल वो शुरू से ही इसको 31 और उसके बाद इसको कर दे वो अ, कोई भी 4 का डिफरेंस रख देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 का डिफरेंस 35 फिर 39 सो ऑन, तो ये तो बड़ी वैल्यूज़ है ना। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हुए बड़ा टाइम ज़ाया कर देंगे, तो बेहतर है कि आप ये फार्मूला याद रखें
ये मैंने आपको तब बताया कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं है और लकीली आपके पास जो है ये टर्म जो है वो कम आ जाती है, तब आपने इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, द एट्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 50, कॉमन डिफरेंस इज 6, फाइंड द फर्स्ट टर्म। इसमें हमने a1 को फाइंड आउट करना है। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला मौजूद है, उसी में ही ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मिसिंग वैल्यू जो है मीन के a1 वो खुद ब खुद निकल आएगी। ये जो है वो a1 ही है। ए एन हमारे पास कितना है 50 है, एन हमारे पास 8 है, डी हमारे पास 6 है, ये वाले। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एन तो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, वो हमने प्रीवियस एग्जांपल भी की थी तो उसमें भी एन नहीं था। देखें, एक कॉमन सेंस है, आप यहाँ पे देखें कि एट्थ टर्म है ना, तो एन होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना कि टोटल कितनी टर्म्स है। ए एट्थ है तो इट मीन कि ये ए वन से ही स्टार्ट हुआ है, तो ए एट तक ये सीरीज चल रही है, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है। तो ये एन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास मौजूद होता है। तो पुट करें वैल्यूज यहाँ पे, ए एन जो हमारे पास 50, ए हमारे पास मौजूद नहीं है, एन हमारे पास 8 है और -1 क्रॉस डी हमारे पास 6 है। ए प्लस यहाँ पे 7 आएगा, फिर आपने 6 इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 42 बनेगा। 42 को जो है आप इधर ले आएँ इस साइड पे, तो -42 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ए इज इक्वल टू 8 आएगा। तो यही हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इंसर्टिंग टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स, एग्जाम के अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको दो टर्म की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज हमारे पास वो दो टर्म है ए एंड बी, वो आपको कहता है कि ए एंड बी के अंदर आप मजीद कुछ टर्म्स ऐड करें, मीन कि आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं। तो वो दो कह सकता है, तीन कह सकता है, चार कह सकता है। इसमें होता ये है कि जो ए होता है ना, वो पहली टर्म होती है और जो बी होती है वो हमेशा लास्ट टर्म होती है। तो इसमें जो बीच में कुछ मज़ीद टर्म ऐड करनी होती हैं, वो आप कोई भी नाम दे दें। लेट्स सपोज़ हम A1, A2, A3 का नाम दे देते हैं। कोई और नाम दे सकते हैं एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट यही है, यही यूज़ किए जाते हैं। तो इस सेंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर बिलफ़र्ज़ हमारे पास ए है 3, बी है 12, तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि इसमें हम कॉमन डिफ़रेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको इन दो टर्म का डिफरेंस लेना पड़ता है। अगर हम इनका डिफरेंस लें, ए माइनस ए करें, ए की वैल्यू ही नहीं है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर लास्ट से भी हम देखें तो इसमें भी हमारे पास ये आ जाएगा बी माइनस ए थ्री। अगर बी की वैल्यू पुट भी कर दें 12 माइनस ए थ्री, इसमें भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो उस सेंस में हमारे पास जो पहला फार्मूला था, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी था, ये काम नहीं कर रहा। इस सेंस में हमारे पास जो फार्मूला होगा कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए वो ये होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के बगैर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये देखें, बी मैंने से ओवर एन प्लस वन, इसकी पहचान भी यहाँ पे देख लें। ए जो है फर्स्ट टर्म है, बी जो है वो लास्ट टर्म है, एन जो है हमारे पास इंसर्टेड टर्म्स है, तो डी जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे एन का आपने जो है ना वो यहाँ पे जो बात की जा रही है, एन जो है वो इंसर्टेड टर्म्स है। पहले हमने देखा था कि एन जो है वो टोटल टर्म थी, यहाँ पे टोटल टर्म नहीं है। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे अब मैंने आपको जो पहले मिसाल दी, हम दोबारा लिखते हैं, थ्री ए वन ए टू ए थ्री बी। इसमें देखें टोटल टर्म कितनी है, एक दो तीन चार पाँच हैं। टोटल एन कितने होंगे, 5, जो हम वैसे जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं ना, ये वाला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। इसमें एन क्या होता था, टोटल टर्म होती थी। अब जो है एन, वो कह रहा है कि इंसर्टेड टर्म्स होंगी ये वाली, इसमें एन कितना है, 3 है, ठीक है। ये फ़र्क आपने नोट कर लेना है। जब हमने डी निकाल लेना है तो फिर हमने इंसर्टेड टर्म्स निकालनी है ना कि ए वन कितना है, ए टू कितना है, सो ऑन, जितना भी वो हमसे पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है। ज़्यादातर 2 या 3 ही एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस सेंस में आपने फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे देखें, ए वन इज इक्वल टू ए प्लस डी। जब आप डी निकाल लेंगे ना, ए तो आपके पास मौजूद है ना, यहाँ पे आपने ए लगाना है, यहाँ पे ए की वैल्यू देनी है।
लेट्स सपोज हमारे पास ये है 3, यहाँ पे 3 देंगे और डी आपके पास से निकला है 12, तो आप यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो आपको A1 की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप डी नहीं निकाला आपने यहाँ पे, तो आप फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन आप गौर करें ना, तो ये एक्चुअली में डी ही है, ये वाला। ये देखें सेम फार्मूला ना, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह, सॉरी यहाँ पे इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा ए प्लस डी। और फिर अगर आपने A2 फाइंड आउट करना है तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ए प्लस 2D, और यहाँ पे आप लगा देंगे 2, अगर आपने डी पहले फाइंड आउट नहीं किया हुआ, तो ये सेम उसी तरह ही है। ए प्लस 2, यहाँ पे सारी वैल्यू डी की लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ए प्लस 2D हो जाएगा। तो आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बन रही है, A1 इज इक्वल टू ए प्लस डी, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। मीन के जो हमारे पास यहाँ पे n है, वही नंबर जो है, वही टर्म जो है वो d से मल्टीप्लाई हो रही है। तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। अगर हम अभी इसी पैटर्न से देखें तो A10 निकालना चाहें तो हम किस तरह निकालेंगे, ए प्लस 10D कर देंगे आराम से, यही फार्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं। अ, ठीक है, अगर हमने an निकालना तो फिर a प्लस एन डी होगा, सही है। और ये फार्मूला जो है स्पेसिफिकली जब हमने इंसर्टेड टर्म्स को निकालना होगा तब यूज़ करेंगे। अब हम एग्जांपल से जो है इसको अंडरस्टैंड करें। एग्जांपल देखें, इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 18 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें वो ये कह रहा है कि आप जो है वो 3 और 18 के दरमियान 4 नंबर ऐसे ऐड करें जिससे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहे, तो तभी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। लेट्स सपोज हमारे पास जो 4 नंबर हैं जो हमने ऐड करने हैं वो A1, A2, A3 और A4 हैं, और हमारे पास जो 3 है वो A है और जो B है हमारे पास वो 18 है। तो हम इनके दरमियान यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 3, A1, A2, A3, A4 एंड 18। इसमें हमारे पास जो A है वो 3 है और B जो है वो 18 है, और इसमें नंबर ऑफ इंसर्टेड टर्म्स वो 4 हैं। कंप्लीट टर्म्स की बात नहीं हो रही, वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जो इंसर्टेड टर्म्स हैं वो ही n कहलाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तभी जो है हम इंसर्टेड टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी हमारे पास बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है, तो इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी निकल आएगा। बी हमारे पास 18, ए जो है वो 3 है डिवाइडेड बाय n 4 है और प्लस 1, 18 डिवाइडेड बाय 5 बनेगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 3। तो इट मीन कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो है 3। पहला स्टेप तो हमने तय कर लिया कि इसमें हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। अगला अगला नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने इंसर्टेड टर्म्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें देखें फार्मूलाज वो ऊपर जो हमने देखे हैं वही लगेंगे, यहाँ पे देख लें, ये वाले जो फार्मूलाज हैं ना, ये वाले यही लगेंगे। हमने क्योंकि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाले इस साइड वाले। तो इससे हमारा जो है वो ये इंसर्टेड टर्म्स की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। सबसे पहले A1 फाइंड आउट करना है। A1 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे 3 लगाएंगे और डी हमारे पास 3 है तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह A2 की वैल्यू हमने ए प्लस 2D से निकालनी है। ए हमारे पास 3 है और 2 क्रॉस 3 डी क्योंकि हमारे पास निकला है 3, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, ये 3 प्लस ये 6 बन जाएगा, आंसर निकलेगा हमारे पास 9। इसी तरह हमने फिर A3 निकालना है, ए प्लस 3D। मैंने आपको बताया था कि डी के साथ आपने वही वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है जो हमारे पास इंसर्टेड टर्म के साथ होगी। ये अगर ए है तो ए 1 होगा, अगर 2 है तो 2 होगा, अगर 3 है तो यहाँ पे डी के साथ 3 होगा। तो ये कंसेप्ट है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ए जो हमारे पास 3 है और फिर डी जो है हमारे पास 3 है, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 बनेगा। इसी तरह आप A4 निकाल सकते हैं, उसका आंसर होगा 15। तो यहाँ पे जो इंसर्टेड टर्म्स हैं वो मैंने आंसर में लिखी हुई है, यहाँ पे वही हमने निकाली हैं, 6, 9, 12, 15। अभी हम इन नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले ए आएगा जो कि 3 है,
यहाँ पे लिखें 3 और उसके बाद इंसर्टेड टर्म्स 6, 9, 12, 15 और उसके बाद लास्ट टर्म आएगी जो कि 18 है। तो क्वेश्चन के अंदर भी हमसे यही पूछा गया कि आपने 3 से 18 के दरमियान 4 टर्म्स को ऐड करना है। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। उसकी निशानी ये है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3 है, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि इनके दरमियान जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि कॉमन डिफरेंस से हमें पता चल रहा है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। हम ऐसे क्वेश्चन को मैनुअली ट्रिक्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर सम टाइम फार्मूला भूल जाता है तो फिर वहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं। आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा था कि उसमें भी हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि आपसे जितनी टर्म्स पूछी जाएँ, 2 पूछी जाएँ, 3 पूछी जाएँ कि आप जो है वो 2 नंबर के दरमियान इंसर्ट करें, तो आपने उनको इस शेप में लिख लेना है। ये नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी हो, वो इश्यू नहीं है। आपने इनको इग्नोर कर देना है। तो आपने इन टर्म्स को काउंट करना है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पे देखें अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना? 4 इंसर्ट की गई हैं, 2 पहले थी, 3 और 18, 6 टर्म्स हैं। अब जितनी टर्म्स होती हैं ना, उनके दरमियान जो गैप होता है वो 1 कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए और बी है, 2 टर्म्स है ना, इनके दरमियान गैप कितना है? 1 है ना? मीन कि आपने 1 माइनस करना होता है हमेशा, जितनी टर्म्स हो उससे 1 माइनस कर दें तो वो उनका गैप होता है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 1 माइनस किया, हमारे पास गैप कितना आ गया? 1। इसी तरह हमारे पास ये टोटल टर्म्स जो हैं वो 6 हैं। हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो गैप है वो 5 का आ जाएगा। आपको अगर समझ ना आ रही हो तो यहाँ पे मैं आपको गैप जो है वो निकाल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें 3 और A1 के दरमियान गैप है ना एक, वो गैप हमें फाइंड आउट होगा तो ही हम अगली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनके दरमियान एक गैप, फिर A1 और A2 के दरमियान, फिर A2 और A3 के दरमियान, फिर A3 और A4 के दरमियान और इसी तरह A4 और 18 के दरमियान। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और सॉरी यहाँ पे ये जो कंबाइन हो गया, एक था ना, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल हमारे पास गैप्स कितने हो गए? 5। अब आपने ये करना है कि जो लास्ट टर्म है और जो पहली टर्म है, उनको आपने जो है उनका डिफरेंस निकाल लेना है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 18 माइनस 3, कितना आएगा? 15। अब आपने जो गैप आया ना उससे डिवाइड कर देना इसको। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब आपने इतना तो आपको पता है ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, कंटिन्यूअसली सेम चलता रहता है। अगर आपने ये चीज़ निकाल लिया ना, तो आप मैनुअली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पहली टर्म है वो हमें पता है कि पहली टर्म जो है वो 3 है। सेकंड टर्म वो हमें पता है कि पहली टर्म के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो हम ऐड करें तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है 3 + 3 6। अब हमने थर्ड टर्म निकालनी है, 6 के अंदर मज़ीद 3 ऐड करें 9। तो इसी तरह हम निकालते जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो इनके दरमियान जितनी टर्म्स हैं 6, 9, 12 और 15 जो हैं ये हमारे पास इन्वर्टेड टर्म्स होंगी। इसी तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर हैं, 4 और 16। अभी हम इन्वर्टेड टर्म जो है वो 3 लेते हैं। पहले हमने 4 ली थी, अभी हम 3 ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टर्म जो है वो इन्वर्टेड टर्म A1 है, दूसरी A2 है, तीसरी A3 है। इसमें आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 और ये वाली 1 और ये, टोटल हो जाएंगी टर्म्स 5। ठीक है। अब इनके दरमियान गैप कितना होगा? ये कम करना है हमने, टोटल गैप्स होंगे 4। अब आपने यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, एक्चुअली में ये 16 है। 4 और 16 के दरमियान बात की हुई है ना मैंने बताया। तो अब आप 16 में से 4 को माइनस करें तो आंसर आएगा हमारे पास 12। आपने इसी गैप को इससे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। मीन के कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। इसी को हम ऐड कर दीजिएंगे। पहली टर्म हमारे पास पहले मौजूद है, जो है 4 है। अब हमने A1 निकालना है। A1 जो है निकालेंगे A के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, A + 3 कितना आएगा? 4 + 3 हो जाएगा ना, 7 आ जाएगा। A2 कैसे निकालेंगे? इसी 7 के अंदर मज़ीद 3 ऐड करें, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 ऐड किया हमारे पास 10 आ गया। A3 कितना आएगा? 13। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 16। तो इन सब में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम है ना। हमारे पास जो पूरी वैल्यूज़ आई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो बनेगी 4
फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16 बन गया। तो मीन ये एक ट्रिक है, आप इस सेंस में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना होता है। कोई भी क्वेश्चन जो है इस सेंस में चाहे अलजेब्रा के हों, कितने भी हों, वो सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं आपको वो भी सारे इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा। सम ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एग्ज़ाम के अंदर सीरीज़ दी जाती है और उसका सम पूछा जाता है। लेट्स से हमारे पास एक सीरीज़ है 3, 6, 9, 12 सो ऑन 18 तक या इससे ज़्यादा, और इसका सम पूछा जाता है। और एग्ज़ामिनर ये बाउंड नहीं होता कि आपको वो ये बताए कि ये जो सीरीज़ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। आपको जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ये आपने खुद अप्लाई करनी होती हैं इसके ऊपर। इसका सिंपल सा रूल है कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस जो है डी वो सेम है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर आपने ये फार्मूलाज लगाने हैं। अगर जो है इनका जो कॉमन रेशियो है जिसको आर कहते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। अगर वो निकल रहा है तो फिर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के फार्मूलाज को लगाना होगा। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को भी आपने देखना है। एग्जामिनर जो है ऐसी चीज़ें कभी कभी नहीं बताता। तो यहाँ पे देखें, दो फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू क्रॉस इंटू टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन क्रॉस डी। दूसरा है अगर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो, फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है एन ओवर टू क्रॉस इंटू ए वन प्लस ए एन। एस एन जो है वो जितनी भी टर्म्स होती हैं उसके सम को कहते हैं, यानी कि सम ऑफ टर्म्स। ए वन फर्स्ट टर्म, ए एन जो है वो nth टर्म कहलाती है जिसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है। एन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 8, 11 सो ऑन। हमने इन तमाम टर्म्स का सम निकालना है। तो हमारे पास पहली टर्म कौन सी है? A1। हमने इन तमाम टर्म्स का A10 तक सम निकालना है। तो क्योंकि हमें 10th टर्म भी गिवन है, 1 भी गिवन है, बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है, उनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें बाकी टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन क्रॉस डी। इसमें हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो A1 चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। A1 हमारे पास मौजूद है, जो पहली टर्म होती है वो A1 होती है, और N जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स गिवन होती हैं वो N होता है। नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितनी है? A1 से लेके 10 तक टोटल 10 होंगी, और D जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं 8 माइनस 5 जो है वो 3 आएगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा। D हमारे पास 3 आ गया। N 10 और A1 5। वैल्यू पुट करें। एस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 ओवर टू, फिर हमारे पास जो है इन टू क्रॉस A1 क्या है 5 प्लस इन टू एन हमारे पास है 10 माइनस वन, डी हमारे पास है 3। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास ये 5 आ जाएगा इन टू ये भी 10 प्लस यहाँ पे 9 क्रॉस 3 होगा 5 इंटू 10 प्लस 27। इसका साम निकालें 5 प्लस सॉरी 5 इंटू इसका सम निकालेंगे तो ये बनेगा 37। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 185। ये हमारा आंसर है। ये हमने पहला फार्मूला यूज़ किया। दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू ए वन प्लस ए एन। अब यहाँ पे हमारे पास ए एन है ही नहीं, पहले हमने ए एन निकालना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन टू एन माइनस वन क्रॉस टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके ए एन निकाल सकते हैं। ए वन कितना है 5 है, और एन कितना है हमारे पास 10 है, माइनस वन क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको निकाल लें। 5 प्लस 10 माइनस वन 9 हो जाएगा। 9 को आप 3 से ज़रब दें तो 27 हो जाएगा। इसको फिर आप प्लस करें तो ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पे पुट कर दें आप। एन जो है हमारे पास 10 ओवर टू इंटू ए वन क्या है हमारे पास 5, तो ए एन 32। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 32 प्लस 5 ये 37। बहर हमारे पास 2 से डिवाइड करें तो आप ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। सेम उसी तरह ये इसका आंसर भी 185 आएगा। तो आप मैनुअली भी इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मिसिंग टर्म्स है ना वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, तो 5 प्लस 3 जो है हमारे पास 8 है,
और 8 प्लस 3 हमारे पास 11 है, 11 प्लस 3 हमारे पास 14, 14 प्लस हमारे पास जो है वो 3 हमारे पास 17। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये टर्म्स ज़्यादा या कम ना हो। ये हमारे पास दूसरी टर्म है ना, पहली तो ये है 8 जो है हमारे पास दूसरी टर्म है, ये हमारे पास तीसरी टर्म है, ये हमारे पास जो है वो चौथी टर्म है, ये हमारे पास पाँचवीं है, सो ऑन। आपने 10 तक इस तरह निकालना है, फिर उन 10 वैल्यूज़ को ऐड करना है, एवरेज निकालना, ऐड करना है, सम निकालना है आपने। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना, और ज़रूरी तो नहीं है एग्जामिनर आपसे पहली 10 टर्म का पूछ रहा है, वो आपसे पहली 50 का भी पूछ सकता है, 80 का भी पूछ सकता है। इस वजह से आपने फार्मूला याद करके जाना है। बिलफर्ज अगर आपसे आप माइंड से निकल जाता है तो बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप जो है वो मैनुअली जाएँ, वरना जो है आपका पेपर दूसरा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 210 if a is equal to 7 and d is equal to 3 find n। इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। इसमें क्योंकि जो सम है वो गिवन है, तो मेन के फार्मूला जो है वो सम का लगेगा। तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 क्रॉस डी। तो हम अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, एस एन की वैल्यू कितनी है 210 है, यहाँ पे पुट करें, और एन की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, ये फाइंड आउट करना है हमने, एन ओवर टू इंटू टू की वैल्यू यहाँ पे लगाएं आप 7 प्लस इंटू एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यही फाइंड आउट करनी है, टी हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे 2 जो है ये बैर है ना, सबसे बैर में, तो 2 को हम अभी से उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 10 क्रॉस 2 इज इक्वल टू, अब ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम ओपन कर देते हैं, 7 क्रॉस 2 14 प्लस इंटू इसको भी ओपन करें 3n माइनस 3। तो ये 210 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 420 हो जाएगा। अब ये अंदर वाली वैल्यूज जो हैं इसको मज़ीद शॉर्टन करें, 14 माइनस 3 11, सॉरी यहाँ पे n भी है, n हमने मिस कर दिया ये वाला, और 2 तो इधर चला गया ना, n मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे 3n, तो यहाँ पे 420 इज इक्वल टू, अब n को मल्टीप्लाई कर दें 11n प्लस 3n स्क्वायर। तो अब ये जो है हमारे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको उधर ले जाएं तो इधर ज़ीरो रह जाएगा, तो तरतीब में हम लिख लेते हैं इसको 3n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इससे हमारे पास n निकल आएगा। अब हमारे पास a कितना है, a जो है पहली वैल्यू होती है a इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास b होता है, और ये जो हमारे पास c होता है, c हमारे पास है माइनस 420। इसमें पुट करेंगे ना तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो ये तो बेसिक है, ये आप खुद निकालें, और एंड पे जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी ना वो निकलेगी n इज इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 71। अब ये जो प्लस माइनस होता है ना, इसमें आपने इस फॉर्म में सिर्फ प्लस वाले को लेना होता है, नेगेटिव को आपने नहीं लेना होता। तो इसमें हम जो है नेगेटिव को रिमूव करके सिर्फ प्लस का लेंगे, एन इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 10। इस तरह का खैर इतना मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन मेथड मैंने मेरा मकसद बताना था कि मेथड जो है यही है कि अगर इस तरह का पूछा जाए कि एन आपने कैसे फाइंड आउट करना, कोई भी पूछा जा सकता है, आपसे ये कहा जा सकता है कि डी फाइंड करें, एन दे दिया जाए, आपसे ये कहा जाए कि डी फाइंड करें, या ये सारा कुछ दिया जाए, ये कहें कि आप पहली टर्म फाइंड करें, तो ये जो सम है ये तो हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो किसी सेंस में भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 10th टर्म इज 52 एंड द फर्स्ट टर्म इज 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें देखें कौन सा फार्मूला लगेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें भी
सम का फार्मूला लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सम से भी आप डी निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी आप देखें ना कि इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले आपने गिवन फाइंड आउट कर लेने हैं। 10th टर्म इज़ 52, ये गिवन है। फर्स्ट टर्म इज़ 7, डी हमने निकालना है। सम कैसे यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, सम तो है ही नहीं, एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सम का फार्मूला नहीं लगाएंगे। बेसिक फार्मूला जो है अरिथमेटिक मीन का वो लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन क्रॉस डी। अब यहाँ पे देखें nth टर्म है ना हमारे पास, मीन की nth टर्म जो लास्ट टर्म होती है वो nth टर्म होती है ना, और ए वन भी है, एन भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है, लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे एन जो है वो 10 है। और टी हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज़। ए एन इज इक्वल टू 52, ए है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस एन जो हमारे पास है 10 माइनस वन क्रॉस टी। 52 एन 7 को इधर ले आए, 52 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है 9 रह जाएगा, 90 ज़रब होगा इससे। अब 52 माइनस 7 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 45, तो 90। अब 9 को आप जो है यहाँ पे डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी का 5 आएगा, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 23rd एंड द 15th टर्म इज 53, फाइंड द फर्स्ट टर्म। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हमने अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करना होता है। तो इसमें भी जो अरिथमेटिक मीन का बेसिक फार्मूला है वो लगाएं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन क्रॉस डी। तो इसमें देखें हमारे पास फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है और 15th टर्म की वैल्यू गिवन है, और ए वन जो है वो डिमांड किया गया, ए वन यहाँ पे मौजूद है। अगर बाकी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास ए वन निकल आएगा, लेकिन इशू ये है कि तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है, डी भी मौजूद नहीं है, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। पहली इक्वेशन बनाए फिफ्थ वाली, यहाँ पे ए फाइव लिखेंगे, तो यहाँ पे ए वन, एन हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 माइनस वन डी यहाँ पे लिखेंगे। तो ए फाइव की वैल्यू जो है अभी हम पुट नहीं करते, आगे पुट करते हैं। ए फाइव इज इक्वल टू ए वन, तो हमारे पास बनेगा क्या, 4 डी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर यहाँ पे 5 होगा तो आपने डी के साथ 4 मल्टीप्लाई करना, मीन एक कम हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो रहा होता है, एन माइनस वन। तो सिंपल सी जो है ये एक ट्रिक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ए वन प्लस 4 डी इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 23, ए फाइव है ना। अब मैंने इसको इधर ले आया हूँ, ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई। अब हमने 15th टर्म की इक्वेशन बनानी है, तो मैंने आपको जैसे ये बताया होगा ना, अगर ए फाइव है तो हमारे पास 4 के साथ, सॉरी डी के साथ 4 लगेगा। अगर यहाँ पे 15th है तो डी के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 14। ए हमारे पास आ जाएगा 1, मैं अब उसकी निकाल रहा हूँ, ये जो है हमारे पास 15 की, ए वन प्लस 14 डी इज इक्वल टू 53, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इनको सॉल्व करना है, इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वेशंस, ए वन प्लस 4 डी इज इक्वल टू 23, और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास, अ, बल्कि जो बड़ी इक्वेशन है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो छोटी है उसको नीचे लिखते हैं। बड़ी इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ए वन प्लस 14 डी इज इक्वल टू 53, ये दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन लिखें, ए वन प्लस 4 डी इज इक्वल टू 23। अब हम इसका माइनस करते हैं, इधर भी माइनस, इधर भी, इधर भी, ये कट जाएगा, ये हमारे पास 10 डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास जो है 30, तो डी जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो वो हमारे पास ए वन आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ए वन प्लस 4 इंटू थ्री इज इक्वल टू 23। अब ए वन इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस है ना, ये इज इक्वल टू 23।
अब 12 को उधर ले जाएं, 23 माइनस 12, तो आंसर आएगा हमारे पास 11। तो A1 की वैल्यू कितनी हुई? 11। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 एंड द लास्ट टर्म इज 40। इफ देयर आर 10 टर्म्स, फाइंड द सम। इसमें आपको A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है जो लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है जो n कहलाती हैं। तो मीन सारा कुछ ही गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें सम का दूसरा फार्मूला लगेगा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN, क्योंकि इसमें AN मौजूद है, लास्ट टर्म मौजूद है। तो आपने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास A1 जो है 4 है, n जो है हमारे पास 10 है। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला आंसर आएगा। आप खुद इसको सॉल्व करें। तो इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए हैं, ज़्यादातर तो मैंने सॉल्व कर दिए, ये देखें। तो आप खुद सॉल्व करें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी जो है हम ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ये एवरेज की ही एक टाइप है। इसको तब यूज़ किया जाता है जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ A क्रॉस B होगा। तो एक से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, तो हम जाके आगे देखते हैं। अगर आपने डेरिवेशन देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डेरिवेशन नहीं आती तो हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। तो एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 27। तो यहाँ पे हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। हमारे पास लेट्स से जो 3 है वो A है और जो B है वो 27 है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे A क्रॉस B। तो A की जगह पे 3 एंड B 27, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 81। अब 81 का जो स्क्वायर रूट जो है जब ओपन करेंगे तो ये 9 आएगा। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा वो 9 होगा। अगर दो से ज़्यादा नंबर हों तो भी फार्मूला जो है वो स्क्वायर रूट वाला ही यूज़ होगा, जिसमें आपने तमाम क्वांटिटीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जितनी क्वांटिटीज़ होंगी, जितनी टर्म्स होंगी, वो आपने काउंट करनी है और उसको यहाँ पे पावर में लिखना है। अगर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक ही बात है। लेट्स से हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3, 5, 2। तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए तो ये हैं 3। हमने यहाँ पे इसको पावर में लिख देना है 3। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो उसको भी उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2, इसकी पावर आएगी 1/3। आपको पता है कि यहाँ पे जो पावर होती है वो जब एक्सपोनेंशियल में जाती है तो हम उसको बटे में लिखते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम जो है वो A क्रॉस B इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखते? देखें, ये फैक्ट आपको पता होगा कि ये जो जज़र है, ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी ऑलरेडी पावर जो है वो 1/2 होती है। इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, लेकिन हम जब इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो इसकी पावर जो है ऑलरेडी जो है वो 1/2 होती है। तो इस वजह से हम 2 नहीं लिखते, कभी भी आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन जब 2 से ज़्यादा होती है तो पावर हमें लिखनी पड़ती है। अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5, सो ऑन। इसी तरह जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, मतलब nth रूट्स होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, 1, 4, 16, 64 एंड 256, इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्रॉस 4 क्रॉस 16 क्रॉस 64 क्रॉस 256। अब हमने ये काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो यहाँ पे हम इसकी पावर 5 लिखेंगे। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ख़त्म करके यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे 1/5। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसमें ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसकी जो पावर है ना, मीन की जो मिकदार है ये कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह सकता है कि 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1 क्रॉस 8 क्रॉस 5। तो इस तरह से आ सकता है। क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया जा सकता है।
तो इसका आंसर जो है वो वैसे 16 आता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अंडरस्टैंड किया कि इसके तहत जो सीरीज बनती है उसमें एक ख़ास पैटर्न और सीक्वेंस होता है और उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सेम इसी तरह जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज़रिए जो सीरीज़ बनती है उसका भी एक ख़ास पैटर्न होता है और सीक्वेंस होती है, लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो हम निकालते हैं और उस कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसमें कोई एज़ सच जो है वो कॉमन डिफरेंस की बात नहीं होती बल्कि कॉमन रेशियो की बात होती है, क्योंकि इसमें हम जो टर्म्स होती हैं उनको डिवाइड करते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आपने सेकंड टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना होता है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है 3, 6, 12, 24। अब सेम उसी पैटर्न पे हमने सेकंड टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 24 को 6 पे डिवाइड कर देना, नहीं। जो इमीडिएट वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, उनको ही आपस में डिवाइड करना है। जैसे 6 को 3 पे करेंगे, 12 को 6 पे करेंगे, 24 को 12 पे करेंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो सबका 2 ही निकलेगा। मेन केस के अंदर जो कॉमन रेशियो है वो 2 है। तो फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द nth टर्म इज़ गिवन बाय द फार्मूला। इसका फार्मूला जो है वो nth टर्म का वो ए एन इज इक्वल टू ए वन क्रॉस आर की पावर n माइनस वन है, जिसमें ए एन इज द nth टर्म, ए वन इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो एंड n इज द पोजीशन ऑफ अ टर्म मीन के नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनको जो है एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन देखें, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 2। मीन के हमारे पास जो है वो A1 भी मौजूद है, R भी मौजूद है। हमने पहली 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। लेट्स से हमारे पास पहली 5 टर्म्स जो है वो A1, A2, A3, A4 और A5 मौजूद हैं। यहाँ पे A1 तो मौजूद है। जो पहली टर्म होती है वो हमेशा A1 ही होती है। A1 जो है हमारे पास 3 है और R जो है हमारे पास 2 है। बाकी टर्म्स जो है हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। A2 फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे A2, A की वैल्यू हमारे पास है 3। वैसे अभी हम जस्ट वैसे ही लिखते हैं A क्रॉस R भी अभी वैसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें 2 की, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 पुट करें, 2 माइनस 1, तो हमारे पास निकलता है A क्रॉस R। इसी तरह आप जो है A3 निकालें। अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, A क्रॉस R, ऊपर हमारे पास जो है वो n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास 3, 3 माइनस 1, तो हमारे पास निकलता है A R स्क्वायर। इसी तरह A 4 निकालना है हमने, तो वो निकलेगा A क्रॉस R 4 माइनस 1 इज इक्वल टू A R क्यूब। मैं यहाँ पे अभी वैल्यू इस वजह से नहीं पुट कर रहा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था कि n की वैल्यू जो है वो 1 कम हो जाती है जब हम d से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। तो सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, इसकी जो पावर है वो n से 1 कम है, क्योंकि हमारे पास n माइनस 1 हो जाता है ना, 1 कम हो जाता है। तो आपको बार-बार इसी फार्मूले के अंदर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक दफ़ा ड्राइव कर लें। तो बाकी हमने ये जो शॉर्टकट फार्मूलाज़ है ना, इसी के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। तो यहाँ पे पुट करें आप जो है a की वैल्यू कितनी है 3 और r कितना है 2, तो आंसर आएगा 6। यहाँ पे पुट करें 3, 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12। इसी तरह इसको निकालें, a की पावर 3, सॉरी a की जो वैल्यू है वो 3 है और r जो है हमारे पास 2, उसकी पावर 3, तो 2 की पावर जब 3 होती है तो वो 8 होता है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो आंसर होता है 8। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। इसी तरह हमने A5 निकालना है, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जब A5 होगा तो यहाँ पे A R लिखेंगे और उसके ऊपर हमने एक पावर कम कर देनी है जो n की है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करें, A की पावर वैल्यू है 3, R हमारे पास 2 है, उसकी पावर 4, तो जब हम यहाँ पे 2 लगाएँगे एक और, तो यहाँ पे बन जाता है 16। अब 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 48। तो हमारे पास 5 टर्म्स जो हैं ये हैं
3, 6, 12, 24 एंड 48। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5, 15, 45 सो ऑन। तो इसमें हमारे पास ए मौजूद है जो कि पहली टर्म होता है, ए इज इक्वल टू 5, और हमने सिक्स टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो है ए एन इज इक्वल टू ए क्रॉस आर पावर एन माइनस 1। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, हमारे पास आर मौजूद ही नहीं है, तो हम आर कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से, क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इट मीन कि इसकी जो सीरीज़ है वो एक पैटर्न, एक सीक्वेंस के साथ चल रही होगी, जिसके अंदर कॉमन रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए। हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से निकल आएगी 3 है, तो यहाँ पे पुट करें। हमारे पास एन क्या है? 6 है ना, 6 टर्म्स हैं। तो ए 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए वन की वैल्यू पुट करें 5, क्रॉस आर की वैल्यू पुट करें 3, और एन की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 1, यहाँ पे पुट करें 3 की जगह 3, और 6 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब आपने इसको ओपन करना है 3 को ना, 3 को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बनता है 5 क्रॉस 243। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12, 15। क्वेश्चन नंबर 3, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 81 एंड आर इज इक्वल टू 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म। इसमें हमने a1 को फाइंड आउट करना है। इसमें भी सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth फार्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए क्रॉस आर पावर एन माइनस 1। तो इसमें हमारे पास ए एन भी मौजूद है, आर भी मौजूद है, एन भी मौजूद है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 5 है। तो हमने ए वन की पावर को, सॉरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखें ए 5 इज इक्वल टू ए क्रॉस आर की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 3, और एन की जगह जो वैल्यू है 5 माइनस 1। ए 5 की वैल्यू हमारे पास 81 है, पुट करें 81 इज इक्वल टू ए क्रॉस 3, और इसको सिंप्लीफाई करें 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो 81 इज इक्वल टू ए क्रॉस 81 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ये 81 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब 81 को उधर जो है हम डिवाइड करेंगे, 81 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू ए, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1। इंसर्टिंग मल्टीपल टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह मल्टीपल टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। लेट्स से हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी। ए जो हमारी पहली टर्म है और बी जो है हमारी लास्ट टर्म है। इसके बीच में हमें कुछ मज़ीद टर्म को ऐड करना है। लेट्स से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसका नाम हम दे देते हैं G1, G2, G3। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इस सेंस में सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता था। इसके अंदर भी जो कॉमन रेशियो है वो इस फार्मूले से, जो हमारे पास कॉमन फार्मूला है कि सेकंड टर्म को आपने पहली टर्म से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आर निकल आता है। ये अब वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, आर इज इक्वल टू बी ओवर ए पावर 1 ओवर एन प्लस 1, जिसमें ए जो है पहली टर्म है और बी लास्ट टर्म, और जो एन है ये इंसल्टेड टर्म्स हैं। तो इसमें फिर हमें जो है वो जो इंसल्टेड टर्म्स हैं उसको फाइनली कैसे निकालना है, जब हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसी तरह जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इंसल्टेड टर्म्स का एक पैटर्न देखा था कि वो चेंज हो जाता है, इसमें भी थोड़ा चेंज होता है। G1 इज इक्वल टू ए आर। तो ये फार्मूला जो है दो तरह का है, एक ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ये बेसिकली जो हमने ऊपर फार्मूला देखा है ना आर वाला, उसी से ही ड्राइव किया गया है। यहाँ पे देखें ये जो है ना ये कंप्लीट आर है। अब यहाँ पे आर लगाएंगे तो ये ए आर बन जाएगा ना। और यहाँ पे देखें G2 निकालने के लिए यहाँ पे 2 ऊपर पुट किया गया है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 पुट किया गया। तो यहाँ पे भी जब 2 को बाहर निकाल दें, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे आर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 जो है वो आर की भी पावर हो जाएगी। तो इसको हम ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो पावर हमारे पास ए की आ रही होती थी, उसी पैटर्न के साथ जो है हम डी के साथ पावर लगा रहे होते थे।
सेम इसी तरह अगर यहाँ पे पावर 1 है, सॉरी n 1 है, तो आपने r की पावर 1 लगानी है। अगर यहाँ पे n 2 है, आपने r के ऊपर पावर 2 लगानी है। अगर यहाँ पे 3 है तो आपने पावर 3 लगानी है। बड़ा आसान है। सिर्फ आपको एक फार्मूला तैयार करना है, बाकी आप सारे के सारे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हमने इंसर्टेड टर्म्स को निकालना है। क्वेश्चन देखें, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 81 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, और इनके दरमियान हमने मजीद 3 नंबर को ऐड करना है। क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम इसको एक सीरीज फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए G1 G2 G3 एंड 81। तो इनको फाइंड आउट करने का फार्मूला भी हम ऊपर देख चुके हैं कि G1 जो है वो ए आर पावर 1 की इक्वल है, G2 जो है वो हमारे पास ए आर पावर 2 के इक्वल है, सो ऑन। तो उसके लिए हमें आर चाहिए, आर हमारे पास मौजूद नहीं है, उसका फार्मूला यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसको निकालते हैं। यहाँ पे देखें, बी हमारे पास मौजूद है, ये वाला लास्ट टर्म, ए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है। बी की वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाय ए 1, और ऊपर हमने पावर लिखनी है 1 बटा, अब n कितना है हमारे पास, 3 है ना। जो इंसर्टेड टर्म्स है उसको n कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास इंसर्टेड टर्म्स 3 है, 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 जो है इसकी तो वैल्यू नहीं है ना, इसको वैसे ही रहने देंगे। 81 यहाँ पे हम पावर लिखेंगे 1/4, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया 81 पावर 1/4। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम 81 को जो है वो डाइसेक्ट करें, कि उसके मल्टीप्लायर बनाएं कि वो 1/4 से कट कर जाए। हम इसको 3 के मल्टीप्लायर बना लेते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो मीन इसको हम 3 क्रॉस 4 सॉरी 3 पावर 4 लिख सकते हैं, जो कि 81 की इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 पावर 4, और ऊपर इसकी जो पावर है वो है 1/4। अब ये जो पावर है ये बाहर वाली पावर से कट कर जाएगी, क्योंकि ये बटे में है ना, तो इससे ये कट कर जाएगी, पीछे रह जाएगा 3। तो आर जो है हमारे पास क्या आएगा, 3। अब आर की वैल्यू आपने याद रख लेनी है। अभी हम सॉल्व करते हैं। आर कितना था हमारे पास, 3। अब हम जो है वो G1 G2 G3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। G1 इज इक्वल टू ए आर, तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे। ए की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 1 है, और आर कितना है हमारे पास, 3 है। तो G1 निकल आएगा 3। G2 निकालना है हमने, वो है ए आर स्क्र। तो यहाँ पे ए कितना था हमारे पास, 1, और आर जो है वो 3 है, उसकी पावर 2 है। तो यहाँ पे बन जाएगा ए क्रॉस 9, क्योंकि 3 की पावर है ना 2, तो ये 9 आएगा। मीन के इसका जो आंसर है वो भी 9 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 क्रॉस 9 9 आएगा। G3 ए आर पावर 3, इसकी वैल्यू पुट करें। ए जो है हमारे पास 1 है, और आर की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो 1 क्रॉस 27, तो G3 जो है वो 27 के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास जो इनकी पूरी जो एक सीरीज़ बनेगी वो इस तरह बनेगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 9 फिर 27 और फिर 81। अब आप इसका जो कॉमन रेशियो है वो निकालेंगे तो वो सेम ही निकलेगा। तो इट मीन ये जो है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। सम ऑफ टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइनाइट हो, मीन के महदूद हो, तो इसमें 3 तरह के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनिट हो, मीन के लामहदूद हो, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। इसमें भी कंडीशंस हैं फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर हमारे पास आर जो है वो 1 के इक्वल ना हो, मीन या तो आर जो है वो 1 से बड़ा होगा, या फिर आर जो है वो 1 से छोटा होगा। तो उसमें 2 तरह के फार्मूलाज होंगे। यहाँ पे देखें आर ग्रेटर दैन 1, तो इसमें फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो अगर ये आर जो है वो 1 से छोटा हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा,
जिसमें जो माइनस है वो किसके साथ लगेगा, फिर आर के साथ लगेगा, क्योंकि ये 1 से छोटा हो गया। इसमें a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है। जो है इसमें आर पॉजिटिव रहता है, इसमें आर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर हमारे पास r इज इक्वल टू 1 हो तो फिर ये सिंपल सा फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन ए। अगर हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो और r जो है वो 1 से छोटा हो तो फिर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर यूज़ होगा। तो ज़्यादातर यही फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे और इसमें भी यही वाला जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर यही होगा। आपने इसको ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आर जो है वो एग्ज़ाम के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ऐसी सीरीज़ है जिसमें आर जो है वो नेगेटिव निकले, ज़्यादातर वो पॉजिटिव ही होता है। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल से इसको जो है वो मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24 सो ऑन। इसमें सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि आर जो है वो 1 से ग्रेटर है या लेसर है। अगर ग्रेटर है तो पहला फार्मूला यूज़ होगा, अगर लेसर है तो वो सेकंड यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम आर निकाल लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो इट मीन कि आर जो है वो 1 से ग्रेटर है, पहला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये पहली वैल्यू जो है वो ए होगी। यहाँ पे ए 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। तो बाकी यहाँ पे आर हमने निकाल लिया 2, वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है 3, आर हमारे पास है 2, एन कितना है 5 है और माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 है। आर कितना है हमारे पास 2 है माइनस 1। अब यहाँ पे इसको शॉर्टन करें, 3 इंटू, अब 2 की पावर 5 है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये 4 8 16 32, 32 माइनस 1, नीचे है हमारे पास 2 माइनस 1, नीचे आएगा हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो 32 में से 1 गया तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 31, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 93, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2, विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5 10 20 40 इज 320। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म को हम ए एन कहते हैं, ए एन यहाँ पे मौजूद है और हमारे पास पहली टर्म भी मौजूद है ए वन, और आर यहाँ यहाँ से हम निकाल लेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए एन यहाँ पे मौजूद है। पूछना क्या जा रहा है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ इज 320। वो ये कह रहा है कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है। बेसिकली हमसे वो एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे तो हमें ये पता था ना कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता था कि यहाँ पे हमारे पास जो है आप 10th टर्म फाइंड आउट करें या 20 करें या 9th टर्म फाइंड आउट करें। अब वो कह रहा है कि आपने लास्ट वाली टर्म जो है वो बतानी है कि कौन सी है। तो मीन के लास्ट में जो टर्म होती है उसको हम एन ही कहते हैं ना, जैसे ये देखें ए एन, तो हमारे पास ए एन का क्या है 320। एक्चुअली में हमने एन को फाइंड आउट करना है। तो एन को किस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है ना, ए एन इज इक्वल टू ए क्रॉस आर पावर एन माइनस 1, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो आपने हर जगह ना वो सीक्वेंस में अगर आपने देखा है पहले तो सम का फार्मूला से, तो मैं एक्चुअली में इस वजह से जानबूझ के ऐड किए हुए हैं ताकि आपको सारी पहचान हो जाए। तो इसमें फार्मूला ये वाला यूज़ होना है। इसमें ए एन कितना है हमारा पास, यहाँ पे देखें पुट करें 320 इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास 5, आर कितना है 2, हमने ये जो है एन जो है वो फाइंड आउट करना है एन माइनस 1। अब 5 को आप उधर ले जाएं, 320 डिवाइडेड बाई 5, तो पीछे हमारे पास 2 पावर एन माइनस 1 रह जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 64, तो इज इक्वल टू 2 पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। ये बेसिकली लोगारिथमिक और अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें एक रूल होता है
कि अगर आप इनकी बेसिस को इक्वल कर दें तो इनकी जो पावर हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो हम इनकी बेसिस को इक्वल करते हैं, यहाँ पे देखें हम इनके 2 के मल्टीप्लायर्स बना लेते हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 1 2 3 4 5 6। अगर हम इनको 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आप काउंट करें 4 8 16 32 64। इट मीन हम यहाँ पे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला 2 पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे बेसिस इक्वल हो गई हैं तो हम यहाँ पे जो पावर्स हैं उनको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें 6 इज़ इक्वल टू n माइनस 1। 1 इधर आ जाएगा, 7 इज़ इक्वल टू n हो जाएगा। मीन कि जो n nth है ना, n जो टर्म है वो 7 है हमारे पास। मीन कि इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 7 है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज़ 30 इज़ इक्वल टू 2 फाइंड r। इसमें हमारे पास सम गिवन है तो इट मीन सम का फार्मूला लगेगा और उसमें से हमने r को फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिक जो सम का फार्मूला है वो यहाँ पे देखें, मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व किया हुआ है। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे 2 आर 4 माइनस 1। यहाँ पे r क्योंकि हमने फाइंड करना है तो S4 की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 30, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अब हमने इसको इक्वल करना है। अब यहाँ पे ना आपने एक कॉन्सेप्ट को समझना है, हमारे पास है R4 माइनस 1। तो हम इसको किसी सेंस में सॉल्व नहीं कर सकते सिवाय अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी है, जो उसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसको यूज़ करते हुए सिर्फ उसी से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक इक्वेशन याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह जो है वो सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इंटू फिर जो है आप इसको दूसरी दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ए माइनस बी। आप इसको इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है ना, लेकिन यहाँ पे 2 था। हम इसको इस तरह करेंगे, आर स्क्वायर फिर इसके ऊपर हम इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस इसी तरह 1 का करेंगे, 1 स्क्वायर इंटू फिर इसका स्क्वायर। मीन कि आप देखें ये a2 माइनस b2 की फॉर्म बन गई है। तो अब आपने इसको दोबारा से इसी फॉर्मेट में लिखना है, आर स्क्वायर एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और दूसरी दफ़ा आर स्क्वायर माइनस जो है वो 1 लिखेंगे। तो ये तो हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगेन देखें, ये अगेन जो है इस फॉर्मेट में बन रहा है। इसको मज़ीद जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख लें यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, आर ये पहली दफ़ा ये प्लस में लिखा जाएगा और दूसरी दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे ना, ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको। ये वैल्यू सेम वैसे आ रही है, आर माइनस 1। ये इससे कट हो जाएगी, पीछे रह जाएंगे ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा, ये वाला। तो इसको भी सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि रिवर्स मेथड जो होता है ना वो आसान रहता है। अब हमारे पास है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये 15 के इक्वल है क्योंकि S4 जो है वो 15 है, सॉरी 30 था ना, तो इसमें ये 2 जो है वो से डिवाइड हो गया तो पीछे 15 है। जितना भी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा इक्वेशन आएगी, वो जो दूसरी साइड पे वैल्यू होती है ना वो उसकी इक्वल होती है। तो हम रिवर्स मेथड में वैल्यू पुट करके दूसरी साइड की इक्वल करके तो है जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन कि जिस पे वो अ, फिट आ रही होती है, जिसके वो इक्वल हो जाए। हमने यहाँ पे सपोजिटली जो है वैल्यूज़ को पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राई लेना चाह रहे हैं शुरू से ही, तो आप सबसे पहले R1 पुट करेंगे। अगर आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 आता है, आप थोड़ा-सा बढ़ा लें। अगर शुरू से ही आप जो है आपको लगता है आंसर जो है वो 5 आ रहा है, तो आप थोड़ा-सा बढ़ा के इसको 5 कर दें, r = 5। ये मैं इसको वैसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पे जब हम R2 पुट करते हैं ना, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली 15 निकलता है। इट मीन जो R2 है, ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो R की वैल्यू होगी 2। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 टू फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये आपने खुद करना है। इसके अलावा भी मैंने कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे देखें, यह आपने प्रैक्टिस करने हैं। अरिथमेटिक मीन के भी मैंने कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऐड किए हुए थे, ये ज्योमेट्रिक मीन के हैं। मीन की ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन सारा उसमें आ जाता है, तो ये आपने प्रैक्टिस करने हैं।
कोशिश करें कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, चाहे उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। आप कोशिश करें कि चाहे उन्हीं स्टेटमेंट के साथ आप उनको एक बार अपने हाथ से लाज़मी गुज़ारें। मैथ जो है वो प्रैक्टिस का नाम है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन-सा फ़ार्मूला कहाँ पे यूज़ होना है। तो आप चाहे उनको देख के भी कर लेंगे ना एक दफ़ा, तो भी आपको वो फ़ार्मूले कुछ न कुछ हद तक याद रहेंगे। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन आप उनको रिमेन नहीं कर सकते, आप उनको जो है वो रिमेंबर नहीं कर सकेंगे। हार्मोनिक मीन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से एग्ज़ामिनर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेता, तो इसको हम डिटेल के साथ कवर नहीं करेंगे। इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। हमने देखा है कि जो अरिथमेटिक मीन है, 2 नंबर्स के दरमियान ए और बी के दरमियान, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। जबकि हार्मोनिक मीन जो है वो इसका रिवर्स है, उलट है। इसमें 2 ऊपर लिखा जाता है और फिर जो नीचे है ए और बी, ये रिवर्स में लिखे जाते हैं। 1/a प्लस 1/b, ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास 2 नंबर हों ए एंड बी, अगर इससे ज़्यादा हों, यानी मीन के nth टर्म दी गई हो, a1 a2 सो ऑन an तक, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन होगी। n फिर नीचे जो है 1/a प्लस 1/a2 फिर प्लस सो ऑन, इस तरह। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ना, ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनेगी। आपने एग्ज़ाम के अंदर यही इक्वेशन यूज़ करनी है क्योंकि ये आसान है और इसको कैलकुलेट करना भी आसान है। हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो यही इक्वेशन बनती है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लें, ए बी आएगा, ऊपर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और अभी हम इसका ले रहे हैं ना एलसीएम। यहाँ पे देखें, बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब जब आप रिवर्स करेंगे ना, तो ये जो है ए बी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन कि हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2ab और ये जो है नीचे b प्लस ए। अब आप इसको सीधा करके लिख लें, ए पहले आएगा बी बाद में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी हम एक एग्जांपल से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 4 एंड 12। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, लेट्स से हमारे पास ये है ए और ये है हमारे पास बी। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो है 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़, 2 इंटू 4 इंटू 12। तो इसी तरह जो नीचे है हमारे पास ए प्लस बी, ए की जगह पे 4 प्लस 12। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो है वो 96 आएगा, नीचे 16। तो फाइनल आंसर जो है वो 6 आएगा। आप जो है वो दूसरी इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो हमने देखी थी। लेकिन ये थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसका हमने हार्मोनिक मीन का सिर्फ उतना ही करना था, उसमें कोई जो है उनकी प्रोग्रेशन वगैरह जो उसका सम है वो नहीं करना हमने। नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। ये एडवांस लेवल पे है, मैंने वैसे इसको ऐड किया हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको लाज़मी करें। इसमें जो बेसिक एक कांसेप्ट है वो ये है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। इस फॉर्मेट में होता है, या तो इसके इक्वल होता है या इससे बड़ा होता है। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि या ऐसा कोई कांसेप्ट पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। मज़ीद यहाँ पे इसके अंदर आपको डेरिवेशन तमाम की तमाम मिल जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ए या तो इसके इक्वल है या इससे बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल देखें, ये इम्पोर्टेंट है। फाइंड द 2 नंबर्स इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स आर 20 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। इसमें वो कह रहा है कि 2 नंबर हैं, लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स ए और बी हैं। इसकी वैल्यूज़ को हमने निकालना है। तो उसने हमें 2 जो है वो कंडीशन दे दी हैं। वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 20 है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 16 है। तो हमें अरिथमेटिक मीन की इक्वेशन का भी पता है और ज्योमेट्रिक मीन की इक्वेशन का भी पता है। उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है।
ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की इक्वेशन है। अब 2 को जो है आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 40 हो जाएगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसी तरह आप यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 16। तो अब आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो आपने इसका स्क्वायर लेना होगा। इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो इससे ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ए बी बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की इक्वेशन को यूज़ करना है। ये वैसे हम अलजेब्रा के लेक्चर के अंदर देखेंगे सारी इक्वेशंस। ये आपको पता होगा ए इंटू ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पे देखें ए बी, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ए बी। ए प्लस बी हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है, कितना है 40 है, और ए बी कितना है हमारे पास 16 है। आपने सिंपली इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पे 40, यहाँ पे 256। अब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब आपने मज़ीद इसको जो है वो सॉल्व करना है, तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से जो है वो ये इसका जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। क्योंकि जब भी आप जज़र लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है। तो मज़ीद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ए बी की इक्वेशंस आ जाएंगी। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आए हैं, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। इसको वैसे भी हम अलजेब्रा की जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर देख लेंगे। नेक्स्ट देखें, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose arithmetic mean increased by 2 then geometric means and their difference is 12। इसमें अगेन दो नंबर की बात कर रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं ए, लेट्स से हमारे पास ए और बी हैं। इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, लेकिन उसने कंडीशन बता दी है कि whose arithmetic mean, मीन कि इन दोनों जो हमारे पास जो नंबर हैं इनका जो अरिथमेटिक मीन है ये ज्योमेट्रिक मीन से मतलब अ, इसका प्लस की बात कर रहा है, मतलब बाय 2 जो है वो ज़्यादा है। टाइम्स की बात नहीं कर रहा। अगर टाइम्स की बात कर रहा होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे उसने बाय की बात की है। बाय में या तो आप प्लस करते हैं या माइनस। तो यहाँ पे इंक्रीज़ की बात है तो इट्स मीन ये प्लस होगा, अगर डिक्रीज़ होता तो ये माइनस होता। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिख देना है। अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 है, मीन के इसमें 2 प्लस करना है। तो दूसरी इक्वेशन उसने बताई है कि यही दो जो नंबर हैं इनका डिफरेंस जो है वो 12 है। ये भी हम लिख देते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। अब आपने इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे देखें हमारे पास वो ये देखें ये जो कंडीशंस हैं, अरिथमेटिक मीन जो है इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। यहाँ पे आपने लिखा ये वाला अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है और ये जो है 2 प्लस है, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, पहले इसने ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आप इसको ऐसे करेंगे कि 2 जो सेकंड इक्वेशन है इसमें देखें जो नेगेटिव है ना पार्ट बी आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ए इज इक्वल टू बी प्लस 12। अब आप इसको पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप जब पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक तरह से सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये अगेन एक अलजेब्रा की इक्वेशन बन गई है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी के जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये अगेन पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वैसा ही है। इफ़ 34 एंड 16 आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। इसमें सेम पहला जो फार्मूला है सेम वैसा ही आपने सॉल्व करना है। पहले हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा और इसी तरह जो है हमारे पास ए भी आ जाएगा। आपने वही फार्मूला यूज़ करके अगेन इसको वैसे सॉल्व करना है। तो फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 64 और बी की 4 आ जाएगी। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यहाँ पे देखिए इनका रिलेशन गिवन है। अरिथमेटिक मीन क्रॉस हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। इनके यहाँ पे डेरिवेशन गिवन है। एग्जाम के अंदर डेरिवेशन नहीं आएगी तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखें, सबसे बड़ा जो होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है, उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। अगर एग्ज़ाम के अंदर फॉर एग्जांपल आपको अरिथमेटिक मीन दिया जाए और हार्मोनिक मीन भी दिया जाए
तो आप इजीली जो है वो ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी दो जो है मीन्स का जो है उसकी वैल्यूज़ आपको दी जाएँ, तो थर्ड की आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन इफ द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 9.4 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 8.1649। तो आपने ये इक्वेशन लगानी है और इस इक्वेशन के अंदर जो है उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपके पास आसानी से जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेक्चर बन गया, लेकिन आई होप मैंने इसको जो है वो अच्छे से डिलीवर किया है। अल्लाह हाफ़िज़।